दोस्तों अक्सर हम जब भी अपने से बड़े या फिर बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं और वो हमें अक्सर दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों वैसे भी हर व्यक्ति के अंदर अधिक उम्र तक जीने की लालसा होती ही है। इस धरती पर हर मनुष्य बस यही चाहता है कि वह अधिक से अधिक उम्र तक जीवित रहे और हमेशा हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहे। और ऐसे में सभी मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, इस धरती पर अपने जीवन का सिर्फ 70 से 72 साल ही गुजार पाता है। इसके बाद उसे इस धरती को छोड़ना ही पड़ता है। इसके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी लंबी उम्र के लिए खुद पर काफी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ के लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं, और वे लोग ऐसा क्या फिनोमिना और रूटीन अपनाते हैं जिससे वो लोग बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं। चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जापान देश की। कई रिसर्चों से पता चला कि जापान देश के लोग अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जहां हमारे भारत के लोगों की औसतन आयु 70 से 72 साल की होती है, वही जापान की महिलाओं की औसतन आयु 86 साल की होती है, जबकि पुरुषों की आयु 80 के आसपास तक होती है। दोस्तों कुछ समय पहले तक हमारे भारत में भी औसतन आयु 80, 90 या फिर 100 तक भी हुआ करती थी। लेकिन फिर समय के साथ साथ भारत के लोगों की औसत आयु घटती चली गई और आज के समय में हमारे देश के लोगों की औसत आयु 70 से 72 साल तक हो गई है। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर जापान के लोग भारत या फिर अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक कैसे जीवित रहते हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में जापान के लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 12 फरवरी सन 2020 को 112 साल के चित्तेसु सुबतनबे का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि इसके बाद 23 फरवरी 2020 को ही उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आखिर जापान के लोग सबसे ज्यादा लंबे उम्र तक कैसे जीवित रहते हैं। दोस्तों जापानीज लोगों की सबसे ज्यादा लंबी उम्र के पीछे का सबसे पहला राज है भूख से कम भोजन करना। दोस्तों हमारे भारत देश में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कभी अच्छा भोजन पाने पर रोज के मुकाबले कभी कभी ज्यादा भोजन भी खा लेते हैं। लेकिन जापान के लोग ऐसा नहीं करते। जापान के लोग हमेशा ही अपने पेट का 80% तक ही खाना खाते हैं। वे लोग कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाते हैं और यही जापान के लोगों का सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों आमतौर पर दिमाग को ये संकेत मिलने में 20 मिनट लगते हैं कि पेट में पोषक तत्व पहुंच चुके हैं, अब खाना बंद कर देना चाहिए। जो लोग इसके बाद भी खाते हैं उन्हें पेट में भारीपन महसूस होता है और यही वजह है कि जापान के लोग बॉडी से पेट भरने का सिग्नल मिलते ही खाना खाना बंद कर देते हैं। दोस्तों दूसरा कारण है कि जापान के लोग साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा जापान का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही एडवांस है। वहाँ हर तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से लेकर रेगुलर चेकअप को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। जापान में हेल्दी लाइफ स्टाइल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, जैसे कि लोगों को कितना खाना खाना चाहिए और खाने में कितना नमक होना चाहिए और कैसा भोजन करना चाहिए। इसके अलावा जापान में टीबी जैसी बीमारी का मुफ्त में उपचार की जानकारी भी पहुँचाई जाती है और ये लोग साफ सफाई पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसे ये लोग अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं। दोस्तों यहाँ आपको कचरा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वह शहर हो या फिर गांव हो। इसके अलावा जापान के लोगों का भोजन करने का तरीका भी काफी अलग है। दोस्तों जापान के लोग प्लेट में बहुत ही कम खाना लेते हैं और इसे बहुत ही धीरे धीरे खाते हैं और वे लोग बहुत ही छोटी सी प्लेट या फिर कटोरी में ही खाना खाते हैं, जिससे खाने की प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है और इससे खाने का पाचन भी बहुत आसानी से हो जाता है। दोस्तों ये तो थी भोजन और खाने से जुड़ी बात। अब हम बात करते हैं कि आखिर जापानी लोग चाय कैसे पीते हैं। दोस्तों हमारे भारत में आज के समय में कोई व्यक्ति चाहे कोई नशा करे या ना करे, लेकिन एक नशा जरूर करता है और वो है चाय का नशा। अब ऐसा नहीं कि जापानी लोग चाय नहीं पीते। दोस्तों जापानी लोग भी चाय पीना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये चाय हमारे भारत के लोगों की चाय से बिल्कुल ही अलग चाय होते हैं, जिसे माचा चाय कहते हैं। दोस्तों ये चाय ग्रीन टी की पत्तियों से बनाई जाती है और ये चाय पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इतना ही नहीं यह चाय बुढ़ापे के लक्षण को भी धीमा कर देता है। दोस्तों ये तो थी चाय की बात। अब बात करते हैं कि आखिर जापानी लोगों का भोजन कैसा होता है। दोस्तों इनका खाना खूब संतुलित और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये लोग ज्यादातर मौसमी फल, अमोगी वाली मछली, चावल, साबुत अनाज, टोफू, सोया और हरी कच्ची सब्जियां ही खाते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों में सैचुरेटेड फैट्स और शुगर कम होती है और इनमें कई विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम कर देते हैं। और ये भोजन ऐसे होते हैं जो काफी आसानी से पच जाते हैं। दोस्तों जापानी लोगों का अगला सबसे अच्छा खास वजह है कि ये लोग अपने से बड़े या फिर बुजुर्गों का काफी देखभाल करते हैं। दोस्तों भारत की तरह जापान में भी लोग घर के बुजुर्गों की बहुत ही देखभाल करते हैं। यहाँ ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की संख्या बहुत ही कम है। दोस्तों आपको बता दें कि बुढ़ापे में घर के सदस्यों के बीच रहने से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रहता है और जिसका असर उम्र पर भी पड़ता है। और इसके अलावा बच्चों की पालन पोषण में भी बुजुर्गों का बहुत ही योगदान होता है और यही वजह है कि जापानी लोग बुजुर्गों का बहुत ही देखभाल करते हैं, जिससे वही बुजुर्ग लोग काफी उम्र तक जीवित रहते हैं। इसके अलावा जापान के लोग इकिगाई मंत्र से अपना जीवन जीते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इकिगाई मंत्र क्या है, तो चलिए बताते हैं। दोस्तों इस मंत्र का मकसद जीवन में उद्देश्य तलाश करना है। यहाँ के लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, अच्छा खाना खाना, दोस्तों और परिवार लोगों के साथ समय बिताना और बेवजह तनाव से दूर रहना। और ये सारी ही चीजें एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी देती है।
दोस्तों जापान के लोगों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।